दृष्टा और दृश्य का जो बोध है ना, वास्तव में कब परिपक्व हुआ, इस बात को समझाने के लिए थोड़ा विचार करते हैं। जैसे ये कुर्सी दिखाई दे रही है, ठीक बात है। इस कुर्सी में, कुर्सी जो है ये तो हुई दृश्य, और आप हुए दृष्टा। क्या हुए आप? दृष्टा। अब सबसे पहले तो इस बात को समझना पड़ता, ये क्या विवेक की शुरुआत की कक्षा है। विवेक की प्रारंभिक कक्षा में यह समझना होता है कि दृश्य से भिन्न दृष्टा होता है, और जब विवेक की अंतिम कक्षा होगी उस समय समझना होगा दृष्टा से भिन्न दृश्य नहीं। अभी इस समय दृष्टा से भिन्न दृश्य नहीं होता, ये विचार नहीं चल रहा, ये विवेक, इसके ऊपर विचार अभी नहीं कर रहे। अभी केवल मात्र विवेक की जो प्राथमिक कक्षा है, जिसके अंतर्गत ये समझना है कि ये जो दृश्य दिखाई देता है, इस दृश्य से मैं अलग हूं। ठीक बात है ना? बिल्कुल। तो अच्छा, अब विचार करके देखिए, जब आपको सचमुच में ये अनुभव हो जाए कि वास्तव में इस कुर्सी से मैं अलग हूं, क्योंकि कुर्सी के बनने से, बने रहने से, बिगड़ जाने से हमारा कुछ भी बनता बिगड़ता नहीं है। आगे समझ में? कुर्सी के टूटने फूटने से, कुछ भी होने से, बांके टेढ़े होने से, जलने से, कुछ भी होने से हमारा कुछ बनता बिगड़ता क्या? इससे सिद्ध होता है कि हम इस कुर्सी से अलग है। अच्छा, कुर्सी से अलग है तो बताओ बाकी की जितनी भी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, बताओ इन सबसे हम अलग है या नहीं है? अलग ही है। तो अब देखो, यहाँ थोड़ा सूक्ष्म विचार करना है, अपने शरीर को छोड़ करके संसार में जितनी भी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, इन वस्तुओं में हम इस प्रकार का निश्चय कर लेते हैं। ये कहने का मतलब थोड़ा सेकंड नंबर का विवेक है। विवेक की जो प्रारंभिक कक्षा बता रहे हैं ना, शुरुआत की कक्षा, विवेक कब परिपक्व होने लगता है, वास्तव में हमें विवेक है या नहीं, इसका बोध कैसे होता है, तो इसका फार्मूला बताया जा रहा है। तो शरीर के अलावा जितनी भी संसार में वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, हम उन वस्तुओं में दृश्य की, अपने में दृष्टापने की कल्पना कर लेते हैं, परंतु इस शरीर में नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे अभी कुर्सी का जो दृष्टांत दिया, इस कुर्सी को कोई तोड़ दे, फोड़ दे, कुछ भी कर दे, फिर भी हमारा कुछ बनता बिगड़ता नहीं, फिर भी हम समझते मैं दृष्टा हूं और ये दृश्य है। और दृश्य तो नाशवान होता है, ये तो विकारी होता है, ये तो बना भी है बिगड़ भी जाएगा, क्योंकि इस कुर्सी का पराग भाव और प्रध्वंसा भाव दोनों होता है। ये कुर्सी उत्पत्ति से पहले नहीं थी और नाश होने के पश्चात रहेगी नहीं। आ गया समझ में? तो कहने का मतलब कुर्सी सहित संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं में हम इस प्रकार का विचार कर लेते हैं कि ये दृश्य है, और जो दृश्य का होश हो, मेरे को इससे क्या। परंतु हम शरीर के साथ इसको घटित नहीं करना चाहते। तो जब विवेक परिपक्व होने लगता है तो समझ लेना चाहिए, जैसे कुर्सी दृश्य है वैसे ये शरीर भी दृश्य। जैसे दूसरों के शरीर जन्म रहे या मर रहे हमें कोई अन्य लाभ नहीं होता है, वैसे ही इस शरीर के जन्मने मरने से, जैसे दूसरों के शरीर के मान अपमान होने से हमको कोई फायदा नुकसान नहीं होता है, हम सुखी दुखी नहीं होते हैं, हम पागल नहीं होते हैं, ऐसे ही इस शरीर के साथ में चाहे इसका मान हो या अपमान हो, इसको कोई माला पहनाए चाहे धूल उड़ाए, समझ में आ रहा ना? तो जैसे दूसरों के शरीर के साथ, दूसरी वस्तुओं के साथ में जो जो घटनाएं घटित होती हैं, परंतु हम उसमें दृष्टा स्वरूप में स्थित रहते हैं कि मैं दृष्टा हूँ, इनके ऐसा वैसा होने से मेरा कुछ भी बनता बिगड़ता नहीं। बस ऐसा ही इस देह के साथ में, जिस देह में हमारी इतनी अमता ममता है कि है तो ये अनात्मा, परंतु इसको हम आत्मा समझ लेते हैं। थोड़ा बहुत बनता बिगड़ता मान अपमान शरीर का हो गया, हम समझते हैं मैं मर गया, मेरा अपमान हो गया, मेरा तिरस्कार हो गया, मेरे साथ ऐसा वैसा हो गया। अब विचार करके देखो, ये कितना
ये चिंदड़ ग्रंथि जो है कितनी खतरनाक, ये कांट कितनी खतरनाक गोली हुई है कि दृश्य में कुछ न कुछ परिवर्तन होता है, दृश्य के साथ कुछ न कुछ होता है, और हम दृष्टा होते हुए भी उस दृश्य के साथ में ऐसे चिपक जाते हैं। ये न्यूनयाध्यास की जो ग्रंथि है, ये चित्तजड़ ग्रंथि जो है, कहने का मतलब हमें पागल कर देती हैं इस शरीर को मैं मेरा समझ करके। तो विवेक की जो कक्षा है, सच्चे साधकों की जो कक्षा है, वो संसार के दृश्य पदार्थों का केवल मात्र दृष्टांत दिया जाता है समझाने के लिए, परंतु हमें समझना होता है जितने भी दृष्टांत दिए जाते हैं उनके लिए केवल इतनी समझ हमारे अंदर उदय हो जाए, जैसे संसार के समस्त पदार्थ दृश्य है वैसे ये शरीर भी हमारा शरीर दृश्य है। तो पहले सूत्र क्या बताया, जो दृष्टा होता है वह दृश्य से भिन्न होता है। अब विचार करके बताइए, ये छोटू राम ब्राह्मण, बताओ आप हो या ये शरीर है? कौन है? शरीर तो ना है। नहीं, फिर भी छोटू राम नाम किसका है? शरीर का ही है छोटू राम। और शरीर का ही है। ब्राह्मण कौन है? शरीर ही है। तो बताओ आप सचमुच में छोटू राम नाम के शरीर से, ब्राह्मण नाम से, जैसे 60-70 वर्ष की इस समय आपकी उम्र है, तो बताओ आप इससे अलग हुए या आप ही छोटू राम हो, आप ही ब्राह्मण हो, आप ही 70 वर्ष वाले हो, आप ही बूढ़े हो, है क्या है? ऐसा नहीं, अलग है। इनको भी बोलने दो, अलग है होगा। बस यही अनुभव होना चाहिए। ये जीवात्मा तो अलग ही है, वो शरीर तो क्या बात है। जहाँ पर जाइए। तो यहाँ पर विवेक की कक्षा में इतना समझना होता है कि मैं इस शरीर से अलग हूँ। बस ये जिस दिन बात समझ में आ जाएगी, समझो आप में विवेक उदय हो गया। और ये बात समझ में नहीं आ रही, और शरीर ने आप तो नाशवान हो किस टाइम दस। तो ये जो है ना, अभी 2 कक्षाएं बताई थी, एक तो संसार के पदार्थों के बारे में दृश्य दृष्टा का विवेक, और एक जो शरीर के बारे में। तो शरीर के बारे में अनुभव हो जाए, ये दृश्य है, मैं दृष्टा हूं, तो समझो आप उससे ऊपर की कक्षा में बैठ गए। परंतु देह से भी परे इंद्रियां हैं, देह में तो हो जाता है कि ये देह दृश्य है, परंतु इंद्रियों में इंद्रिया दृश्य है, ये थोड़ा मुश्किल से अनुभव होता है। क्योंकि हम समझते हैं ये शरीर तो चलो मैं नहीं हूं, क्योंकि ये शरीर बिना इंद्रियों के काम नहीं करता है। आंख हो तभी ये शरीर काम करता है। आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, क्रम इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया यदि कुछ भी नहीं हो तो बताओ शरीर काम का है क्या? शरीर काम का नहीं है। इसलिए कहने का मतलब इंद्रियों में दृश्यत्व बुद्धि ये थोड़ी फिर मुश्किल होती है। यदि इनमें हो जाए तो समझो विवेक और पुष्ट हुआ। ऐसे करते करते जब इंद्रियों से भी इस प्रकार का अपना बोध हो जाए कि सचमुच में मैं दृष्टा हूँ, ये दृश्य है और मैं इससे भिन्न हूँ, ये देखे तो भी न देखे तो भी, इनके देखने न देखने से मेरा कुछ भी बनता बिगड़ता नहीं है। ये कमजोर हो चाहे फिर भी इससे मेरा कुछ भी बनता बिगड़ता नहीं। तो बस ऐसे ही फिर आगे चल करके प्राणों से, मन से, बुद्धि से, जब तक बुद्धि का भी मैं दृष्टा हूँ ये बात समझ में ना आए तब तक समझना चाहिए अभी विवेक की कक्षा पूर्ण नहीं है। वैसे विवेक की कक्षा पूर्ण होगी तब तो यह बोध होगा, सर्वात्म बोध की स्थिति होगी। अभी तो क्या मात्र विवेक की प्राथमिक कक्षा चल रही है। अभी तो इस प्रकार की समझ उदय हो उसके बारे में चर्चा चल रही है, जिस समझ को धारण करके हम श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों के सानिध्य में जा सके। तो ऐसा विवेक जिनके हृदय में उदय होता है वह सच्चा साधक होता है। उसे चतुष्टय साधन संपन्न, अर्थात जिसमें प्रथम साधन विवेक कहते हैं, वह विवेक ही समझना चाहिए। और फिर वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षता, इन सब के परिपक्व होने के पश्चात जो तत्वज्ञ महापुरुषों के सानिध्य में जाना होता, यही सच्ची शरणागति होती है। यही वास्तव में ब्रह्म विद्या के अधिकारी का लक्षण होता है। यदि ऐसा नहीं है तो वह भले ही 1000 लाख करोड़ बरस तक पीछे पीछे फिरता रहे, क्योंकि शराब की बोतल को गंगा जी में भले 1000 वर्ष तक रख दो फिर भी वह पवित्र होने वाली नहीं है ही नहीं।
तो कुल मिलाकर के बात ठीक तरह से समझ में आ जाइए, सब दृश्य मात्र है। आत्मा के सिवाय जो कुछ भी है सब दृश्य मात्र है। सब दृश्य मात्र आपको बात ठीक है ना। परमात्मा के सिवाय जो कुछ भी है सब दृश्य मात्र। तो ये हमें थोड़ा अनुसंधान करना पड़ेगा, तत्व पद का शोधन करना होगा। शोधन करने के बाद में केवल शुद्ध आत्मा का हमें ग्रहण करना है और उधर परमात्मा का ग्रहण करना है, और फिर तत्वमस्यादि माहिम वाक्य से भागत्याग लक्षणावर्ती के द्वारा इन दोनों का ऐक्य सिद्ध करना है, और अंत में शिवोहम, यही हमें निश्चय करना है। ये निश्चय हो जाएगा तो समझो जीवन अपना धन्य हो गया।